नमस्कार स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने कुछ टॉपिक कर चुके हैं। आज का अपना नया टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। यानी कोई भी अपने मान ले लें, जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 10 इस तरह से अपने संख्या लिख ली है। तो ये नॉर्मल एक श्रेणी है। 8, 12, 15, 20, 35 इस तरह से अगर अपने किसी क्रम में कुछ संख्याएं लिख लेते हैं तो अपनी क्या बन जाएगी, एक श्रेणी। लेकिन इस श्रेणी में अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी जाए तो वो समांतर श्रेणी बन जाएगी। किस तरह से? मान लो अगर कोई श्रेणी अपने लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, यानी सम संख्या ले लें या विषम संख्या ले लें इस तरह से। तो यहाँ देखो जी, दो पदों के बीच का अंतर, यानी हर पद आगे कितना जुड़ के बन रहा है या इनका अंतर कितना है। यानी 4 और 2 का अंतर 2, 6 4 का 2, 8 और 6 का 2। यानी अगर एक समान अंतर पे कोई संख्याएं बढ़ती जाएं या घटती जाएं, या तो बढ़े या फिर घटे, यानी एक फिक्स समान अंतर में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे कि एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से। तो इसमें ये कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। कैसे पता करें? तो पहली बात कि सबसे पहले जो अपने को अक्षर दे रखा है, पहला पद, तो इसको बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, और लिखेंगे ए से। प्रथम पद का मान कितना हो गया, 3। उसके बाद दूसरा नाम आता है जी सार्वअंत्र। सार्वअंत्र यानी वह अंतर जो प्रत्येक पद के बीच में है, और इसको लिखते हैं डी से। होगा क्या, किसी भी पद में से अगर, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा दें, तो ये क्या बन जाएंगे, सार्वअंत्र। और ये अगर तीनों बराबर हैं तो वो श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी। या फिर इसका अगर अपने व्यापक रूप लिखना चाहें कि सबसे पहले ए, कि मान लो प्रथम पद अपनों ने ए ले लिया और इसका सार्वंत्र है अपने पास डी, तो दूसरा पद क्या होगा, यानी प्रथम पद में अगर अपने डी जोड़ देते हैं, यानी सार्वंत्र जोड़ देते हैं, तो दूसरा पद आ जाएगा। अगर इसमें डी जोड़ देते हैं तो a + 2d, इसमें डी जोड़े तो a + 3d। यानी या फिर अगर पद के नाम से लिखना चाहे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। दूसरा पद लिखे तो a + d, तीसरा लिखे तो a + 2d, फिर चौथा क्या हो जाएगा, a + 3d। यानी अगर d जोड़ते जाए या फिर d घटाते जाए तो नया पद आ जाएगा। अब देखते हैं कि अगर अपने को फिक्स एक पद बनाना हो, यानी पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होगा कि अगर मान लो अपने से n नंबर पे पद पूछ ले कि nवां पद कौन सा होगा, तो सबसे पहले a + n - 1 × d। यानी अगर अपने से 8वां पद पूछे तो n की जगह 8 रख देंगे, 10वां पूछे n की जगह 10 रख देंगे। जैसे यहां था अभी तीसरा पद a + 2d, n की जगह अगर 3 रखें तो 3 - 1 यानी 2, तो a + 2d ही बन रहा है अभी। अब अपने बात करते हैं कि अगर कोई श्रेणी दे रखी है तो उसमें प्रथम पद कैसे निकालेंगे, डी सार्वंतर कैसे निकालेंगे, या फिर अगर कोई श्रेणी दे रखी है तो कैसे पता करें कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए अपने 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। जैसे अपने पास कोई, हाँ भी अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, 6, 9, 12, 15 इस तरह से अपने को कोई श्रेणी दे रखी है, ये नहीं दिया कि ये कौन सी श्रेणी है। तो सबसे पहले अपने इसका प्रथम पद, प्रथम पद कितना दे, ए से लिखेंगे भी, और होगा कितना जो पहले दिया हुआ है पद, यानी कि 6। अब बात आती है सार्वअंत्र की। सार्वअंतर, अगर ये समांतर श्रेणी है तो सार्वंत्र पूछेगा भी, और अगर नहीं दे रखा कि समांतर श्रेणी है तो सार्वंत्र ही निकालना है। अगर वो बराबर आ जाए तो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। तो डी का मान कैसे निकालते हैं भी, दूसरे पद में से पहला पद, यानी किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद घटाया जाता है। यानी 9 में से 6 घटाएंगे भी, और 9 में से 6 घटाने पर अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह एक बार और निकाल के देखें कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाए, और तीसरा पद अपने पास है 12, दूसरा पद है 9, तो अपने पास बच कितना गया अभी, 3। यानी ये दोनों बराबर आ गए।
और अगर अपने से ये पूछे कि बताइए कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो सार्व अंतर अपने को कम से कम 3 बार निकालना है। तो तीसरा निकालें तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद अपने पास 15, तीसरा है 12 और घटाएं तो कितना आ गया 3। यानी इस श्रेणी के लिए अगर ये पूछे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो अपने कह सकते हैं भी समांतर श्रेणी है, और है तो इसका सार्व अंतर कितना होगा, तो इसका सार्व अंतर कितना होगा भी 3। या फिर अपने से सिर्फ इतना पूछे कि इसका प्रथम पद और सार्व अंतर बताइए, तो प्रथम पद 6 और सार्व अंतर 3। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी इसी तरह का। जैसे -7, -9, -11, -13, इस तरह से कोई संख्या दे रखी है अपने को, और अपने से ये पूछ ले कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, या फिर अगर ये दे दिया कि ये समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद और सार्वंत्र कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे भी प्रथम पद। तो प्रथम पद तो सबसे पहले लिखा हुआ है वही होगा भी -7, और अगर पूछे सार्वंत्र, सार्वंत्र यानी कि डी, तो डी का मान वही दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद। तो दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाते हैं यानी -9, फिर माइनस, और पहला पद है अपने पास -7, तो -9, ये माइनस माइनस प्लस के 7, यानी बच कितना गया अभी अपने पास -2 बच गए। अब तीसरे पद में से अगर दूसरा पद घटाया जाए, तो तीसरा पद है -11, फिर माइनस, और दूसरा पद है -9, यानी -11 और माइनस माइनस प्लस के 9, और घटाएं तो कितना बचता है -2, यानी ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अपने तीसरा पद निकालेंगे, वही चौथे पद में से घटाएंगे भी तीसरा पद। चौथा पद है अपने पास -13, फिर माइनस, और तीसरा है -11, -13 और माइनस माइनस प्लस के 11, यानी -2, यानी तीनों बार अगर सारवंत्र निकालते हैं तो -2, -2 और -2। सिर्फ सारवंत्र पूछे तो कितना हो जाएगा -2, और अगर ये पूछे कि बताइए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो अगर 3 बार सारवंत्र बराबर आ गया तो दी गई श्रेणी क्या होगी, एपी होगी, यानी समांतर श्रेणी होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, जैसे अपनी प्रश्नमाला 5.1 जो दे रखी है उसमें 3 नंबर क्वेश्चन में भी ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि बताइए कि दी की जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्व अंतर बताइए भी कितना होगा। तो इसके अपने 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन अपने ले रखा है कि 2, 5/2, 3 और 7/2, तो और इस तरह से अपने को एक श्रेणी दे रखी है और बताना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे करेंगे भी, प्रथम पद तो इसमें 2 है ही अपने पास, बात है सार्व अंतर की, सार्व अंतर, और अपने इस बारे में बात कर चुके हैं भी सार्व अंतर कितनी बार निकालते हैं, कम से कम 3 बार। फिर अपने डिसाइड करेंगे कि जो दी हुई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो निकालेंगे कैसे भी, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो सार्वंतर आ जाएगा भी, दूसरा अपने पास 5/2 -2, 5/2 -2, घटाते तो कैसे घटाते हैं अभी, 2 एलसीएम, तो यहाँ 5 माइनस 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएं तो 1/2, यानी अपने पास सार्व अंतर कितना आ गया 1/2। ये तो थी भी स्टैंडर्ड फॉर्म, भी हल कैसे करते हैं। अब नॉर्मली देखिए भी 5/2 यानी 5 का आधा 2.5, 2.5 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा, आधा। इसी तरह अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे भी, तीसरा पद है अपने पास 3 माइनस दूसरा पद है 5/2। इसका भी हल करने का तरीका वही भी, 2 एलसीएम, तो 3 दूनी 6 माइनस 5, यानी 1/6 में से 5 घटाएं तो 1/2, ये भी तो इसके बराबर आ गया भी। इसको भी आप डायरेक्टली हल कर सकते हो, अभी 3 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा। अब अपन क्या करेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद, क्योंकि आपको पता है कि समांतर श्रेणी अगर सिद्ध करनी है, कि जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो कम से कम अपने 3 बार सार्वंत्र निकालेंगे। चौथा पद अपने पास दे रखा है भी 7/2 और माइनस तीसरा पद यानी 3, तो 2 एलसीएम, तो 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाएं तो 1/2। तो या फिर नॉर्मली देखें भी 7/2, 7 का आधा यानी 3.5 माइनस 3 बचेगा कितना,
आधा। तो सार्व अंतर 3 बार निकाला और तीनों बार कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों बार निकालने पर सार्वंतर समान आ रहा है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी है, दी गई श्रेणी एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो अब अपने ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए कि अपने को हल कैसे करना है। जैसे ऐसा ही एक और क्वेश्चन अपने लेते हैं अभी। मान लो ऐसे दे रखा है कि माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस 1/2 इस तरह से संख्याएं दे रखी हैं, यानी -1/2 ही है हर पद में। तो अपने नॉर्मली आप सोचिए भी क्या ये एपी है? तो अपने नॉर्मली सोचते हैं भी सारे संख्याएं एक जैसी हैं तो एपी शायद नहीं होगी। तो इसका प्रोसीजर अपने वही रहेगा भी। इसमें क्या निकालेंगे सार्व अंतर -1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद -1/2 -1/2 में से घटाएंगे -1/2, यानी बचेगा कितना? या फिर अगर इसको हल करें तो माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2 बचा कितना? 0। इसी तरह आगे फिर वही है भी, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 घटाएं तो फिर कितना बचेगा? 0। तीसरी बार घटाएं तो फिर कितना बचेगा? 0। यानी इनके बीच का जो सार्व अंतर है वो कितना है? 0। इसलिए जो दी गई श्रेणी है वो क्या है? एपी है। अपने ये नहीं कह सकते भी सारे पद एक जैसे हैं तो एपी शायद नहीं होगी। अगर किसी श्रेणी के सारे पद एक जैसे हों तो वो श्रेणी क्या होती है भी? एपी, यानी कि समांतर श्रेणी होती है। इसी तरह एक क्वेश्चन अपने और लेते हैं कि मान लो अपने को ये दे दिया जाए कि √3 √6 √9 √12 इस तरह से अपने को संख्या दे दी है और पूछा है कि बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको कैसे हल करेंगे भी? देखिए √3 का मान वैसे तो फिक्स मान होता है, लेकिन इसको नॉर्मली तो हल नहीं कर सकते ना भी। तो √6 को भी नॉर्मली हल नहीं किया जा सकता। अपने यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अगर सार्व अंतर डी निकाले तो दूसरे पद में से पहला पद घटाए तो रूट के कितने बच गए? 6 में से 3 घटाए तो 3। ये बात बिल्कुल गलत है भी। यानी √6 में से √3 घटाए तो √3 नहीं बचेगा। नॉर्मली क्या कहेंगे अपने ऐसे लिख लेते हैं भी, लेकिन ऐसा नहीं मानना है। √6 में से √3 इस तरह से कभी भी घटाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसका मान रखें, इसका मान रखें और फिर हल करें। तो इसलिए इनको घटाया नहीं जाएगा। दोबारा अगर आगे निकालेंगे तो √9 यानी 3 माइनस √6 ये भी घटाएं तो ये भी हल नहीं होने वाला भी, और दोनों एक जैसे तो ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो श्रेणी दी गई है वो एपी नहीं है। ठीक है अभी अगर √3 √6 √9 √12 इस तरह से संख्या आ जाए तो ये एपी में नहीं आती हैं। तो अपन ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें शायद एपी हो। जैसे कि अपने को दे रखा है √2 √8 √18 √32 इस तरह से अगर अपने को कोई संख्या दे दी और पूछा है कि बताइए कि ये एपी है या नहीं है। तो नॉर्मली देखो भी कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। सार्वंत्र तो सार्वंत्र कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी √8 में से घटाएंगे रूट के 2। अब अपने को ये पता है भी √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को अपन 2√2 लिख सकते हैं और माइनस के √2। अब 2√2 में से √2 घटाए, √2 कितने हैं यहाँ? 2 माइनस का 1, यानी बचेगा सिर्फ अपने पास कितना? √2। देखिए भी 8 है अपने पास, इसके फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, कितने फैक्टर आ गए? 3। जोड़े में से एक संख्या बाहर लिखी जाती है और अंदर कितना बचेगा? √2। समझ आ गया भी √8 को 2√2 कैसे लिखा। नेक्स्ट तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद है अपने पास √18 और दूसरा पद है √8। अब वही चीज 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और 9 का मान 3, यानी 18 को डायरेक्ट अपने 3√2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 18 के भी अपन फैक्टर कर लेंगे भी। और माइनस के √8 को अभी लिखा था भी 2√2, तो 3√2 में से 2√2 घटाए, यानी अगर मान लो अपने पास √2 की जगह x होता
तो 3x माइनस 2x, तो x बचता भी। उसी तरह 3√2 माइनस 2√2 में से घटाएं तो कितना बचेगा अपने पास, √2 बचेगा। इसी तरह अगर चौथे पद में से तीसरा पद घटा लेते हैं, अभी चौथा पद है अपने पास √32 माइनस तीसरा है √18। तो √32 को लिखा था अभी 3√2 और √32 को अपने लिख सकते हैं 4√2, यानी 32 को लिखेंगे 16 इंटू 2, 16 दूना 32, और 16 क्या होता है अभी 4 का मान, और यहाँ आ जाएगा √8 यानी 3√2। तो वही 4 में से 3 घटाएं तो √2 बचेगा अभी। तो देखिए अपने पास श्रेणी दे रखी है √2, √8, √18, √32। तो इसमें अगर दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो कितना बच रहा है √2, तीसरे में से दूसरा घटाएं तो भी √2, और चौथे में से तीसरा घटाएं तो भी कितना बच रहा है अभी √2 बच रहा है। यानी अगर अपन 3 बार समांतर सार्वंतर निकालते हैं तो तीनों ही बार कितना आ रहा है √2 आ रहा है। अतः दी गई जो श्रेणी है वो क्या होगी, एपी होगी भी, यानी कि दी गई श्रेणी एपी है, एपी यानी समांतर श्रेणी है। अब अपन ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, ताकि अपने क्लियर हो जाए कि समांतर श्रेणी के बारे में भी बता सकें कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है कि बताइए कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, लेकिन अपने को तो पता होना चाहिए भी, बाई चांस पूछ ले तो। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 0.2 फिर 0.22 फिर 0.02 फिर 0.2 फिर 0.22 फिर 0.222, इस तरह से अपने को एक श्रेणी दे रखी है और अपने को बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो नॉर्मली अपने घटा लेंगे भी इसमें से, सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर, और लिखते किससे हैं सार्वंतर को, डी से। तो यानी कि दूसरे पद में से घटाएंगे भी पहला पद। दूसरा पद अपने पास कितना है 0.22 माइनस पहला पद 0.2। अब घटाने पर कितना बचेगा अभी देखिए, अगर नॉर्मली अपने सोचे तो पॉइंट के बाद 22 है या पॉइंट के बाद 2 है, घटाए तो कितना बचा पॉइंट के बाद 20, नहीं भी इसको ऐसे नहीं घटाएंगे, 0.22 इसमें से अपने को घटाना है 0.2, तो यहां 2 नहीं लिखेंगे भी, पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट और यहां 2, ये है अपने पास अंक। अगर यहाँ कोई अंक नहीं है तो 0 लगा के पूरा कर लेंगे, और यहाँ घटाएं तो 2 में से 2 0 और 0, यानी घटाने पर अपने पास कितना आ रहा है 0.02 आ रहा है अभी। इसी तरह से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरे में से दूसरा पद अगर घटाते हैं तो तीसरा पद कितना है अभी 0.222 माइनस दूसरा पद है अभी अपने पास 0.22। अब यहां अगर घटाते हैं अपने तो वही सेम प्रोसीजर अपने पास ये आ गया, अभी यहां 2 है, सिर्फ इतना ही दे रखा है अभी, और अंक नहीं है तो 0 लगा के पूरा कर लेंगे, घटाएं तो 2, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 और 0.0, यानी अपने पास ये आ रहा है 0.002, यानी ये इसके बराबर नहीं है। और 2 बार अपनों ने अंतर निकाला और दोनों बार अंतर क्या है बराबर नहीं है, तो इसलिए जो दी गई श्रेणी है, दी गई श्रेणी एपी नहीं है। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे nवें पद की, यानी कि अगर मान लो कोई भी समांतर श्रेणी का डायरेक्ट nवां पद पूछ ले, यानी 8वां 10वां 12वां इस तरह से पूछ ले, तो nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या होगा पद, यानी कौन सा पद है 8वां 10वां, तो वहां से पहले जो अक्षर है वो क्या होगा n होगा। इस प्रथम पद a और सार्वंतर इसका क्या होगा डी। जैसे इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपने भी, कोई भी अपने को एपी दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है कि समांतर श्रेणी 2 7 12, इस तरह से अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है और कह रही इसका 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो। तो किसी श्रेणी का 10वां पद निकालना है तो डायरेक्ट अपने 10वां पद, तो ये 10 क्या होगा अभी n होगा, जैसे nवां पद, तो n की जगह अपने पास कितना आ गया 10, a की जगह 2 और d का मान दूसरे पद में से पहला, यानी कोई भी पद घटाना है भी अपने को दूसरे में से पहला घटा ले, तीसरे में से दूसरा घटा ले, इस तरह से।
तो 12 में से 7 घटाएं तो कितना बचता है अपने पास 5, या फिर 7 में से 2 घटाएं तो भी कितना बचेगा अपने पास 5 बचेगा भी। तो इस तरह से n का मान आ गया, a का मान आ गया और d का मान आ गया। तो उसने पूछा 10वां पद a 10, a n हो गया ना भी, तो n की जगह अपने पास कितना है 10, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे भी। a का मान 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5, तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाएं तो 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 5 45, और 45 में ये 2 जोड़ें तो 47। यानी जो श्रेणी अपने को दे रखी है 2 7 12, इसका 10वां पद कितना होगा भी 47 होगा। इसी तरह से अपने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अपने पास एक और क्वेश्चन है भी, कोई रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे √2 3√2 5√2, इस तरह से एक अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है, यानी एपी दे रखी है √2 3√2 5√2। इसका 18वां पद कितना होगा, का 18वां पद कितना होगा। तो यहाँ पे देखें भी अपने पास a का मान कितना है, जो सबसे पहले पद लिखा है वही a का मान होगा, यानी कि √2। d का मान कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा है 3√2, पहला है √2, ऐसा अपने पहले भी कर चुके हैं भी। तो 3√2 में से √2 घटाएं तो कितना बचेगा 2√2 बचेगा। और अपने पास n का मान कितना है 18। हमेशा ये देखना है भी वहां से पहले वाला पद, यानी वहां 18 वहां, तो ये 18 क्या होगा n होगा। समांतर श्रेणी में सबसे उलझने वाली एक ही बात होती है n क्या है और an क्या है। तो वहां से पहले जो लिखा है वो n है, और उसका उस पद का जो मान होगा वो an होगा। तो अपने यहाँ पे an यानी a 18 अपने को निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा लेंगे। a का मान अपने पास कितना है भी √2 प्लस 18 माइनस 1, और d की जगह अपने पास कितना है 2√2, तो ये √2 हो गया अभी। प्लस 18 में से 1 घटाएं तो 17 इंटू 2√2, यानी कि √2 प्लस 17 दूना 34√2, तो 34√2 ये हो गया, और 1√2 ये हो गया। तो टोटल अपने पास कितना हो गया अभी 35√2। यानी अपने को अगर एपी दे रखी है 2 √2 3√2 5√2, इसका 18वां पद क्या होगा। ए का मान √2, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो 2√2, और एन का मान कितना दे रखा है अपने को 18। इसी तरह अगर हल करते हैं तो 18वां पद अपने पास कितना आ जाएगा 35√2 आ जाएगा अभी। तो देखो ये क्वेश्चन तो हो ही गया है। अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा अलग। कैसे कि मान लो अपने को कोई श्रेणी दे रखी है कि समांतर श्रेणी, यानी एपी 21 18 15, इस तरह से श्रेणी दे रखी है, का कौन सा पद शून्य है, अपने को ये बताना है कि जो अपने को समांतर श्रेणी 21 18 15 दे रखी है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बिल्कुल सिंपल है भी, वही चीज ए का मान कितना है 21, डी का मान कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा लें या तीसरे में से दूसरा घटा लें, तो 18 माइनस 21 यानी माइनस के 3 आ जाएगा अभी। और अब ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो अपने कह देंगे भी माना कि nवां पद शून्य है, तो nवां पद शून्य है, तो यहाँ शून्य n नहीं होगा भी an का मान कितना है अपने पास 0 है, और निकालना किसका है n का मान, यानी कौन सा पद है। तो an का वही फॉर्मूला अपने पास है भी, तो an का मान अपने पास है 0 बराबर a का मान है अपने पास 21 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n का मान अपने को दे नहीं रखा भी, और d का मान है जी अपने पास माइनस के 3। तो ये 21 प्लस -3 को n से गुणा करें तो माइनस के 3n, और 1 से करें तो माइनस माइनस प्लस के 3, और इधर है अपने पास 0। तो 21 और 3 24, और n की संख्या इधर चली जाएगी भी, यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस के 3n, और n का मान कितना आ गया 24, और ये डिवाइड में 3, यानी n का मान 8 या 24। यानी कि अगर
21, 18 और 15 अपने को जो श्रेणी दे रखी है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? अभी 8वां पद शून्य होगा। यानी अपने मान के चलेंगे कि इसका nवां पद शून्य है और अपने पास n का मान कितना आ गया है? 8। यानी इसका nवां पद जो है वो क्या होगा? शून्य होगा। एक क्वेश्चन अपने और ले लेते हैं अभी। मान लो अपने को ये दे देता कि 21, 18, 15, यही जो क्वेश्चन है अपने इसको दोबारा लेते हैं कि अगर इसी का कोई ये पूछ लेता कि इसका कौन सा पद, जैसे पूछा था कि इसका कौन सा पद शून्य है, अगर ये पूछ ले कि इसका कौन सा पद -81 है, तो कैसे करेंगे? भी वही चीज कि एपी अपने को दे रखी है, यहाँ ए का मान कितना है? 21, डी का मान कितना है? 18 - 21 यानी -3। और देखो -81 कौन सा पद है, यही तो बताना है अभी। तो कौन सा पद है? माना ये nवां पद है और n का मान अपने पास कितना है अभी? -81। अब इसी फॉर्मूले में रखेंगे भी, तो an की जगह -81, a की जगह अपने पास है अभी 21 प्लस n-1 इंटू डी की जगह है -3। उसके बाद -81, ये 21 और इसको अंदर गुणा करें तो -3n और +3, यानी -81, 21 और 3 24 -3n। यहां तक हो गया अभी। अब n एक साइड, बिना n के एक साइड, तो ये n इधर ले आएंगे तो माइनस के इधर +3n, ये 24। अब -81 तो यहां आके ये क्या हो जाएंगे? +81। अब इसको जोड़ लेंगे भी, 4 और 1 5, 8 और 2 10, यानी 105 और ये n। अब देखिए 3 गुणा में इधर आके भाग में, और 105 को 3 से काटे तो 35 दिया 105, यानी n का मान अपने पास कितना आ गया अभी? 35। यानी अपन कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? इसका 35वां पद जो होगा वो कितना होगा? -81 होगा। एक बार और देख लेते हैं, जैसे a का मान 21, d का मान 18 - 21 -3 और कौन सा पद -81 है, तो nवां पद मान लेंगे, यानी an का मान मान लेंगे -81। तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट मान पुट करके और n का मान कितना आ गया? 35 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, कोई समांतर श्रेणी अपने को दे रखी है कि किसी एपी का छठा पद दे रखा है 19, यानी छठा पद A6 से लिख लेंगे भी, छठा पद अपने पास है 19, और उसी एपी का 17वां पद, 17 नंबर पद वो कितना है? 41। तो अपने को निकालना है कि 40वां पद कितना होगा? 40वां पद का मान कितना होगा, यानी A40 का मान अपने पास कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो भी छठा पद, तो इसी फॉर्मूले से अगर n की जगह अपने 6 रखते हैं तो 6 - 1 यानी 5। तो छठे पद को अपने क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6 - 1 यानी 5 और d, और इसका मान अपने को दे रखा है अभी 19। और 17वां पद यानी a प्लस n-1 यानी 17 - 1 यानी 16d, और इसका मान अपने को दे रखा है अभी 41। तो देखिए a प्लस 5d का मान 19, a प्लस 16d का मान 41। तो यहां से अपने a और d इन दोनों के मान ज्ञात कर लेंगे विलोपन विधि से। तो a प्लस 16d इसका मान 41 और a प्लस 5d इसका मान है अपने पास 19। निशान चेंज तीनों के, तो a से a कट जाएगा, अभी प्लस का है माइनस का है। अब बात है d की, तो यहाँ प्लस के 16 और माइनस के 5, 16 में से 5 घटाएं तो 11d। इसी तरह यहाँ 41 और 41 में से 19 घटाएं तो कितना बचेगा अभी? 22। तो 41 में से 19 घटाएं 22, 16 में से 5 तो 11, यहाँ पे d, तो d का मान कितना आ गया? 22/11 यानी कि 2। d का मान अपने पास यानी सार्वंतर अपने पास कितना आ गया? 2 आ गया। दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे, जैसे इसी में रख लेते हैं भी, तो a प्लस 5d बराबर 19। तो a की जगह अपने पास मान नहीं है 5, d का मान है अपने पास 2 और ये 19। तो a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। तो a का मान अपने पास कितना आ गया अभी? 19, और ये प्लस किया है तो -10, यानी कितना बच गया? 9। a का मान अपने पास कितना आ गया? 9, और d का मान यहां से अपने पास कितना आया था अभी? 2।
तो ए का मान अपने पास है 9, डी का मान अपने पास है 2 और अपने को निकालना है 40वां पद यानी कि एन का मान। तो एन का मान कितना है भी 40। तो 40वां पद ज्ञात करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे भी 40वां पद यानी ए 40 मान क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान 9 प्लस n माइनस वन, एन का मान है अपने पास 40 माइनस वन इंटू डी और डी का मान अपने पास कितना है अभी 2 है। तो यहां से ये 9 प्लस 40 में से घटाएं तो 39 इंटू 2, तो ये 9 प्लस 39 को 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा अभी 78 बच गया 78 और प्लस 9 और इसको जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 87। यानी कि इस जो समांतर श्रेणी अपने को दे रखी है, छठा पद अगर 19 ए और 17वां पद अपने पास 41 है तो इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से अपने छठे पद को लिखेंगे a प्लस 5d, 17वें पद को लिखेंगे a प्लस 16d, दोनों को ऊपर नीचे रख के विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ d का मान अपने पास आ जाएगा 2 और जो भी d का मान आ जाए वो दोनों में से किसी एक समीकरण में रख के इसको हल करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 9। a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया और n का मान भी आ गया और डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में दोबारा अगर तीनों मान रखते हैं तो 40वां पद अपने पास कितना आ जाएगा अभी 87 आ जाएगा। एक क्वेश्चन अपने और देखते हैं अभी। अब देखिए भी अगर अपने को ये तो अपने एक सीधे क्रम में बात चल रही है, अगर अपने को ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई अपने पास एपी है जिसमें मान है 1, 4, 7, 10, इस तरह से कोई एपी दे रखी है अभी और इसका अंतिम मान जो है वो है 88, यानी कि इस श्रेणी का अंतिम मान कितना है 88 है। तो इसके अंत से 12वां पद कितना होगा, इसके अंत से 12वां पद, यानी कोई भी श्रेणी और श्रेणी में अंतिम पद है 88 और इसका अंत से 12वां पद कितना होगा। अब देखिए ये पद तो अंतिम है तो इससे अंत से 12वां तो आगे तो अपने जा ही नहीं सकते ना, भी बिल्कुल अंतिम पद है। तो यानी जो 12वां पद लेना है वो अपने को यहां से इधर लेना है, तो यहां से इधर 12वां लेना है तो वो है कौन सा। इसके दो प्रोसीजर, सबसे पहले ये पता करें कि 88 कौन सा है। मान लो ये 25वां पद हो तो 25वें पद से 12वां पद कौन सा होगा, तो मान लेते हैं 14वां, तो 14वें पद फिर आगे से 14वां पद निकालना, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अभी। तो अपने इसको क्या करेंगे, एपी को विपरीत दिशा से लिख लेंगे, विपरीत दिशा से लेने पर, विपरीत दिशा से कैसे भी, जो अंतिम पद है उसको पहले वाला पद बना लेंगे, यानी यहां से लिख लेंगे इसको। तो ये 88 डैश डैश करते हुए यहाँ पहले आएगा अभी 10, ध्यान दें यहाँ 1, 4, 7, 10 नहीं, पहले 10 फिर 7, क्योंकि अपने इधर से लिख रहे हैं तो 10, 7, 4 और 1, इस तरह से अपने पास एपी बन गई भी। और उसने पूछा अंतिम पद यानी 88 से 12वां, यानी यहां से 12वां, तो यहां से 12वां यानी आगे से 12वां हो गया अभी अब तो। और इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, वही चीज। तो यहाँ ए का मान अपने पास कितना है 88, डी का मान अपने पास कितना है, किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद घटाया जाता है भी, यहाँ तो कोई पद है ही नहीं, यहाँ पे है, तो किसी भी पद यानी 7 में से उससे पहले वाला पद यानी 10 घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है माइनस के 10 प्लस के 7 घटाने पर कितना बचेगा माइनस के 3 बचेगा, यानी सारवंत्र अपने पास कितना आ गया माइनस के 3। ए का मान अपने पास कितना आ गया 88 और वो कह रहा है जी 12वां पद ज्ञात करो, यानी एन का मान अपने पास कितना है 12। 12वां पद निकालना है तो एन का मान 12, डी का मान -3 और ए का मान 88। तो यहां से अगर अपने मान निकालते हैं इसी फॉर्मूले से तो ए 12 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए का मान अपने को दे रखा है अभी 88 प्लस एन का मान दे रखा है 12 -1 और डी का मान अपने को दे रखा है अभी माइनस के 3। तो यहाँ 88 प्लस 12 -1 यानी 11 इंटू माइनस के 3 यानी 88 और 11 इंटू 3 यानी माइनस के 33 हो जाएगा। और घटाएं तो कितना बचता है 55, यानी जो अपने को एपी दे रखी है 1, 4, 7, 10 और अंतिम पद कितना है 88,
तो इसका अंत से 12वां पद कितना होगा? तो अंत पहले सबसे पहले तो इसको विपरीत दिशा से लिख लेंगे भी, यानी सबसे पहले 88, फिर घटाते जाएंगे 10, 7, 4 और 1, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद इसी फॉर्मूले में मान रख के हल करते हैं तो 12वां पद कितना आ जाता है? 55 आ जाएगा। यानी 88 से इधर जाएं तो इसका 12वां पद कितना होगा? 55 होगा अभी। तो